सोहगली पूजा की पहली कहानी। एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी औरत दूध बेचने जाया करती थी। तभी एक दिन बूढ़ी औरत की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह दूध देने नहीं जा पा रही थी। उसने अपनी बहू से कहा, मेरे बदले तुम दूध देने चली जाओ। उसकी बहू दूध देने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि उसकी सास कहाँ कहाँ दूध देने जाती है। तो वह अपने पास के ही छुई खदान में जाकर वही पूरे दूध को डाल देती है। रोज रोज वह यही करती है, दूध लेकर जाती और सारा दूध छुई खदान में डाल देती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। अब उसकी सास अपनी बहू से बोलती है कि 1 महीने हो गए हैं, सबसे पैसा लेकर आना। अब बहू डर जाती है और सोचती है, मैं क्या करूं। जाकर वही छुई खदान में बैठ जाती है और बैठे बैठे रोते रहती है कि मैं क्या पैसे लेकर जाऊं, मैं तो सारा दूध यही लाकर डाल देती थी। और माता रानी को याद करती रहती है। तभी उसके सामने एक बूढ़ी सी औरत आती है और बोलती है, बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब वह उनसे बताती है कि मुझे नहीं पता था कि दूध कहाँ कहाँ बांटना है, तो मैं सारा दूध यहीं लाकर डाल देती थी। अब मेरी सास ने मुझसे पैसे मंगाए हैं, मैं क्या लेकर जाऊं, और रोने लगती है। तभी वह बूढ़ी औरत उससे बोलती है कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम एक टोकरी छुई भरकर ले जाओ और अपने भगवान के कमरे के पास इसे ढककर रख देना। जब तुम्हारी सास पूछे तो इसे दे देना। बहू उस बूढ़ी माता जी की बात को सुनती है और वैसा ही करती है। छुई की टोकरी को भगवान के पास ले जाकर रख देती है। अब उसकी सास थोड़ी देर में पूछती है, पैसे कहाँ है, तो वह टोकरी उठाकर लाकर दे देती है। उसकी सास टोकरी खोलती है तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी पैसे रहते हैं। यह देखकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू से पूछती है, यह कैसे हुआ, तुमने क्या किया था। उसकी बहू बताती है कि मुझे नहीं पता था कि दूध कहाँ कहाँ देना है, इसलिए मैं सारा दूध ले जाकर छुई खदान में डाल देती थी। और वहीं पास मुझे एक बूढ़ी माता जी मिली जो मुझे छुई की टोकरी भगवान के पास ले जाकर रखने के लिए बोली थी। मैंने वैसा ही किया था और मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी उसकी सास सोचती है, मैं तो इतने दिनों से दूध दे रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्यों ना मैं भी वहीं दूध डालकर आ जाऊं, तो मुझे भी ढेर सारा सोना चांदी मिल जाएगा। अगले दिन उसकी सास भी उसी छुई खदान में जाती है और वहीं जाकर सारा दूध डाल देती है। इस तरह करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। अब वह छुई खदान में जाकर बैठ जाती है और एक टोकरी छुई उठा लाती है और लाकर भगवान के कमरे में ढककर रख देती है। सुबह देखती है तो टोकरी में छुई की छुई ही भरी रहती है। इस प्रकार सास लालच में आ जाती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और बहू सच्चे मन से वहां दूध डालती है बिना किसी लालच के, तो माता रानी उसे सोने चांदी से भर देती हैं और उसका मान रख लेती है। वह बूढ़ी माता जी स्वयं आसान माता रहती हैं, जो सबकी लाज रखती है। बोलो आसान माता की जय। सोहगली पूजा की दूसरी कहानी भी आएगी। ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।